हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है मई के महीने में 2025 ईयर में आप लोगों के लिए वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगे। ठीक है, इसे हम अपनी लव लाइफ, करियर और हेल्थ वाइज देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप किस तरीके से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहें तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे इसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो आप लोग मेरे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स डाल रखी है, मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या ब्रेसलेट्स बाय करने हैं तो उसके लिए डिटेल्स स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स देगी, चार्जेस क्या है वो बता पाएंगे। डीपी पे भी अगर आप चाहें तो हमारी व्हाट्सएप के डीपी पे भी चार्जेस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ब्रेसलेट के लिए डिटेल्स अमित सर की दे दी गई है, उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है और आपके बर्थ नंबर्स के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको ब्रेसलेट डिजाइन करके देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जल्दी जल्दी, और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं, कौन सी 3 इवेंट्स एक्सपेक्टेड है मई के महीने में 2025 के ईयर में, साल 2025 मई मंथ, सिंह राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों, सबसे पहला इवेंट आपके करियर को दर्शाता है और यहाँ पर मुझे करियर में थोड़े से आपके लिए एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा आपको जो है एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। ये टाइम हार्डवर्क का हो सकता है। ठीक है, ये वो समय जहाँ पे आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज्यादा लाइक आपके अंदर आपको ये समझना है कि इस समय आपको फल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आपको फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फाइनेंसेस अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम या कोई फॉल है, नहीं, फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट स्टिल मैं आपको कहूंगी मोर देन पैसों से ज्यादा आपका फोकस आपके कर्म पे होना चाहिए कि यार मेरे को कर्म करना है, ये काम को मैं कैसे क्रिएटिवली करूं, इस चीज पे फोकस ज्यादा करना है। इस समय थोड़ी सी इंसानियत दिखाने की जरूरत है। मैं ये क्यों आपसे कह रही हूँ कि इंसानियत दिखाने की जरूरत है, क्योंकि टाइम ऐसा है जहां पर ये चांसेस बन सकते हैं कि आप लोगों के साथ रूड हो जाएं या आप एकदम से लोगों की प्रॉब्लम्स को ना समझ सकें। और ये भी चीज़ें हो सकती है कि कमाने की लालच में, ग्रीड के चक्कर में आप कुछ गलत फैसले ले लें जिसके लिए आपको आज रिग्रेट ना हो तो कल हो सकता है। लाइक ऐसी दिक्कत बन सकती है कि शॉर्टकट मनी का चक्कर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इंसानियत पे फोकस करना, किसी को हार्म नहीं करना है, रूड नहीं होना है, जितना हो सके उतना प्रेम से पेश आना है। करियर वाइज अगर मैं कहूँ, आपका फर्स्ट इवेंट अच्छी एनर्जी को दर्शाता है, बट ऐसा दिखा रहा है कि हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ सकता है। ये एफर्ट का टाइम है, ये मेहनत का टाइम है, ये वो टाइम है जहां पर आपको सिर्फ कर्म करना है और फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि फल तो मिलना ही है, लेकिन कर्म पे ज्यादा ध्यान देने से आपका काम और बढ़िया हो सकता है। ठीक है, सेकेंड इवेंट की अब बात कर लेते हैं। सेकेंड इवेंट आपकी रिलेशनशिप को दर्शाता है। यहाँ पर रिलेशनशिप में मुझे देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप पार्टनर के साथ हो, जैसे कि मैरिड हो, रिलेशनशिप है, अफेयर है, तो क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए पैशन बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर मुझे 2 चांसेस दिखाई दे रहे हैं डिस्ट्रैक्शन के। एक, या तो आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर की जिंदगी में उनके कोई मित्र हैं जो बहुत अच्छे मित्र हैं, क्लोज हैं, या तो आप उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हो, या चांसेस है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप उनके हस्बैंड या वाइफ से किसी तरीके से खुद को कंपेयर कर रहे हो। तो कंपैरिजन देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपसे बेटर है, बट ट्रस्ट मी, आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, या आप बहुत हैंडसम है, आपका स्वभाव बेसिकली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो खुद से दूसरों को कंपेयर ना करें। और मुझे मेनली ये देखने को मिल रहा है कि देखो, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे हैं, पैशनेट है, लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्शन जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो देखने को मिल रहा है, देखो 2 तरह के डिस्ट्रैक्शन होंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन आ गया है या कोई है, लाइक आपके दोनों के बीच में पार्टनर के पास कोई है जिसपे आपका ध्यान पिछले कुछ टाइम से है कि यार ये इससे ज्यादा बातचीत हो रही है, तो उस पर फोकस ज्यादा रहेगा। लेकिन दूसरी एनर्जी जो क्रिएट होगी, अगर थर्ड पार्टी नहीं है,
तो इस केस में ये भी सिचुएशन बन रही है कि आपका ध्यान कहीं भटक सकता है, किसी तरीके के एक्स की तरफ या कोई फ्रेंड की तरफ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। आप किसी की तरफ हाई लेवल का अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, किसी की तरफ आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकती है, सेक्सुअल टेंशन क्रिएट हो सकती है। यदि आप मैरिड हो या कमिटेड हो तो थोड़ा फूँक-फूँक कर कदम रखें, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएँ अपने पार्टनर के होते हुए, ठीक है? तो 2 सिचुएशन मैंने बताई, या तो आप किसी थर्ड पर्सन से खुद को कंपेयर करोगे, या आप ही के जीवन में अगर कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं आपकी लाइफ में, तो आप ही के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाएँगे और उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बाकी रिलेशनशिप अपने करंट पार्टनर के साथ जिनके साथ आप हैं, उनके साथ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन या डाइवोर्स में से गुजर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आप खुद को मिक्स्ड एनर्जीज में रखे हुए हैं। एक तरफ से आप उनका इंतजार कर रहे हैं कि शायद चीजें ठीक हो जाएं, एक दिन समय आपका भी बेहतर हो, आपके अंदर लोनलीनेस है, अगले पल आप डिफेंसिव भी हैं। डिफेंसिव यानी कि आप अब आगे नहीं बढ़ना चाहते उस इंसान के साथ। ओवरऑल सब चीज़ों को मैं कंक्लूड करूँ, एक तरीके से कंक्लूजन निकालूँ, तो ये देखने को मिल रहा है कि नो कॉन्टैक्ट, डाइवोर्स और सेपरेशन वाले किसी भी तरीके से यूनियन में नहीं आने वाले इस महीने। इस महीने यूनियन अगर ऑप्शन मिल भी गया ना, तो भी आप उससे कोसों दूर ही भागेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक तरफ आप प्यार ज़रूर चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर वो एनर्जी बन रही है जहाँ पर आप जो है प्यार से दूर भागते भी नज़र आ रहे हैं। सिंगल हैं अगर आप, तो सिंगल लोग जो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आप लोगों के लिए ऐसा इवेंट तैयार होगा जहाँ पर कोई पसंद तो आ सकता है, लेकिन उस इंसान के साथ आगे बढ़े, नहीं बढ़े, ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। यार मैं आगे जाऊँ, ना जाऊँ, आगे बढ़ूँ तो नुकसान ना हो, हर्ट ना हो जाऊँ वाली दिक्कत बनेगी। लेकिन हाँ, किसी की तरफ अट्रैक्ट होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप सिंगल भी हैं, तो चांसेस हैं कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तीसरी इवेंट की अगर मैं बात करूं, वो है आपकी हेल्थ के रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड समस्या क्या देखने को मिल सकती है इस महीने? जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट्स में यानी कि हड्डियों में किसी तरीके का पेन हो सकता है, आपके जॉइंट बोन्स में, लाइक नी में पेन हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी देखने को मिल रही है। आपको बैक में पेन हो सकता है, छोटा मोटा, ये बहुत कुछ बड़े मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, लेकिन छोटी मोटी हो सकती है, जैसे बैक पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, तो ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। बाकी हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप उल्टा एक्टिव ही नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक्टिव हैं, आप अपनी केयर कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बोन्स रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जॉइंट पेन्स या ये जो आपके लाइक बैक में पेन हो रहा है, चांसेस हैं कि आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप हो सके तो चेकअप करवाएं और अपनी टैबलेट्स या मल्टीविटामिन टाइम पर लेने की कोशिश करें, ठीक है? लेट्स सी एडवाइस क्या है यूनिवर्स की आपके लिए। यूनिवर्स की एडवाइस बताएं क्या है सिंह राशि वालों के लिए। हाई प्रीस्टेस, ये वो टाइम है जहां पर देखो आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। पूजा पाठ में मन लगाओ, मन को शांत करने की कोशिश करो। ये समय ना आपको अपने आप पे ज्यादा फोकस करना है, खुद को बेहतरीन तरीके से हील करने की जरूरत है। मेनली ये जो चिड़चिड़ापन एकदम से आ जा रहा है, आप रूड हो जा रहे हैं किसी के साथ, या मन थोड़ा सा भावुक हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, उसका रीजन ये है कि मन, आपका माइंड जो है ना, वो आपका अंतर्मन बेसिकली जो है ना हील्ड नहीं है, और उसके वजह से ना आप बार बार रेस्टलेसनेस से गुजर रहे हो और बार बार अजीब सी चीजें आप महसूस कर रहे हो, एक अजीब सी एनर्जी को आप फील करते हो, ठीक है? लेट्स सी यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स का क्या मैसेज है? वन मूव मैसेज राशि वालों के लिए। पुलिस, चुके इस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि चांसेस है कि आप किसी पावरफुल लोगों से भिड़ सकते हो। ये थोड़ा सावधान होने वाली बात है। सिंह राशि वाले, बड़े पावरफुल लोगों से भिड़त हो सकती है, पुलिस कर्मचारियों से, आपके आसपास पॉलिटिकल लोगों से थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा बड़े अधिकारियों से संभल कर रहें, सोच समझ कर बात करें, बिना वजह का मैस अवॉइड करें, ठीक है? यहाँ पर अब रिवाइज कर लेते हैं। पहली घटना आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करती है कि आप लोगों के लिए काम में कहीं ना कहीं थोड़े सा हार्डवर्क पे फोकस करना है, कर्म पे ध्यान देना है, फल पे नहीं। आपका लाइक टाइम अच्छा है, लेकिन यस, आप जितना हो सके उतना हार्डवर्क पे बिलीव करें। फल पे जितना फोकस करेंगे उतना अपसेट हो जाएंगे, परेशान होंगे। थोड़ा सा आपको जो है काइंड होने की जरूरत है, लोगों से थोड़ा सोचकर बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप कुछ जल्दबाजी में नुकसान कर बैठे, लाइक किसी इंसान का
या ज़्यादा कमाने के चांसेस में कोई नुकसान कर बैठे। और यहाँ पर तो हमारे लिए मैसेज आ भी गया है पुलिस, तो चांसेस है कि किसी लीगल एक्टिविटी में ना फंस जाएं आप, थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ओके, सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए क्या दर्शाता है? सेकंड इवेंट दर्शा रहा है आप लोगों की लव लाइफ। लव लाइफ में पैशन बढ़ेगा आपके पार्टनर के साथ। अगर आप कांटेक्ट में हैं, जो लोग अफेयर वगैरह में हैं वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पार्टनर के साथ तो संबंध अच्छे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट हो सकती है, किसी और की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं जिसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन क्रिएट हो जाए। और उसके अलावा अगर थर्ड इवेंट देखा जाए तो थर्ड इवेंट में मुझे देखने को मिल रहा है कि आपकी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या माइनर बैक पेन हो सकता है। ओवरऑल आप एक्टिव हैं, हेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज करते नजर आ रहे हैं। गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स आपको कह रहा है स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, माइंड पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, मन को शांत करे, पूजा पाठ में भी मन लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा पूजा पाठ हनुमान चालीसा के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ताकि आपका मन जो है बेटर फील कर सके। ठीक है, और उसके अलावा मेन एडवाइस आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेड सिग्नल आ चुका है जो रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा सा संभल कर रहें, किसी पावरफुल व्यक्ति से भिड़ सकते हैं। तो पुलिस, कर्मचारी, पॉलिटिकल लोगों से थोड़ा सा सोच समझ कर बात करें, कोई बिना वजह की इश्यूज ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा उन्हें कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।